नमस्ते, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सर्व सिद्धि प्रदा महाकुंभ प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। 2024-25 के राज्य बजट में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने महाकुंभ के आयोजन के लिए 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 2023-24 के बजट में ये राशि 2500 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 621.55 करोड़ रुपए थी। केंद्र ने महाकुंभ के लिए 2100 करोड़ रुपए के विशेष अनुदान को स्वीकृत किया है। आपको बता दें, इसी के साथ करीब 7700 करोड़ रुपए इस आयोजन पर खर्च किए गए हैं और यूपी सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए का अलग से निवेश किया है। इस पूरे खर्च के बाद खास बात यह है कि इस बार श्रद्धालुओं के परिवहन के को लेकर उसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सेवाओं की व्यवस्था एकदम निःशुल्क की गई है। टोल फ्री तमाम चीजें कर दी गई हैं। सरकार ने श्रद्धालुओं के रात्रि विश्राम की व्यवस्था की है। न्यूनतम दर पर भोजन सामग्री भी मिल रही है। इतना सारा खर्च होने के बाद भी महाकुंभ घाटे का सौदा नहीं है, बल्कि मां गंगा के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार का खजाना भरने वाला है। देश के जीडीपी में 1% की वृद्धि होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी के अनुमान के मुताबिक प्रयागराज महाकुंभ 2025 से 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त होगा। वहीं अखिल भारतीय व्यापारी संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के यूपी चैप्टर का अनुमान है कि महाकुंभ 2025 के दौरान भक्तों की जरूरत वाली बुनियादी सामान से ही लगभग 17,310 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार को इस आयोजन से करों, किराए और अन्य शुल्कों के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई होने का भी अनुमान है। यानी महाकुंभ में सब कुछ निःशुल्क होने और तमाम सुविधाओं की उपलब्धता के बावजूद ये महाकुंभ देश और प्रदेश का खजाना भरने वाला है। आसपास के राज्यों को भी फायदा पहुंचेगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और मुनाफा होगा। धर्म की जय जयकार होगी तो आर्थिक हालात भी सुधर जाएंगे। आखिर महाकुंभ पर समुद्र मंथन से प्राप्त भाग्य लक्ष्मी की इतनी कृपा क्यों बनी हुई है? आज इसी बिंदु के अलावा अन्य पहलुओं पर भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए प्रयागराज की तरफ हम रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। लेकिन कुछ तस्वीरें जो वाकई देखनी चाहिए आपको, उनको देखिए, सोचिए, समझिए। ये वही प्रयागराज है जैसे तीर्थराज हम कहते हैं। महाकुंभ का ये महापर्व है जहां आस्था, विश्वास का ये जो संगम है, भारतीय संस्कृति की विरासत की वो धरोहर आप देख रहे हैं जो आदिकाल से अनवरत हमारे इस देश में चली आ रही है। ये महापर्व धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति सजग करने के साथ मानव मात्र को कर्तव्य और परमार्थ का संदेश देता हुआ भारतीय संस्कृति को संवर्धित और संपोषित करता है। सनातन आस्था के महापर्व कुंभ में तमाम श्रद्धालु विशेष तिथियों और नक्षत्रों में पवित्र स्नान करेंगे, पुण्य अर्जन करेंगे और ये सिलसिला शुरू हो चुका है। धर्मोत्सव का ये महापर्व है, महामेला है, जहां तमाम श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए मीलों दूर से आए हैं। देश ही नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों से, अलग अलग जगहों से यहां इस कुंभ में साक्षात मौजूद हैं और साक्षी बन रहे हैं इस महापर्व में पहुंचकर और अपने आप को इस उत्सव में पाकर काफी खुश हैं। और इससे हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से भी प्रयागराज महाकुंभ के लिए बजट दिया गया। राज्य सरकार का भी अपना बजट रहा। सारी सुविधाएं यहाँ पर निःशुल्क मिल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो अनुमान लगाया जा रहा है जीडीपी ग्रोथ का, वहाँ पर जो व्यापारी वर्ग है उनका अपना अनुमान है कि किस तरीके से वहाँ पर व्यापार में वृद्धि होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुंभ से जुड़ रही हैं। इसी को लेकर वहाँ पर तमाम जो बातचीत है, चर्चाएं हैं, वो जोरों पर हो रही हैं। तो देखिए, लगातार हम रोज कुंभ को लेकर अलग अलग विषयों को जोड़कर चर्चा कर रहे हैं और आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये मुमकिन हो पा रहा है। क्योंकि देखिए, एक तो अलग अलग दूर दराज इलाकों से पहुंच रहे हैं लोग, वहां टूरिस्ट पहुंच रहे हैं,
जो लोग आसपास के हैं वो भी पहुंच रहे हैं। वहां पर लोगों ने अलग अलग सुविधाएं देने के लिए एक छोटी कोशिश की है कि ताकि उन्हें भी रोजगार मिल सके। वो कोई चाय का ठेला लगाया हुआ है तो किसी ने भेल का ठेला लगाया हुआ है तो कोई कुछ और काम कर रहा है, और उन्हें एक दिन में ही कमाई का बहुत ज्यादा अनुमान है। आइए, क्योंकि इतने सारे श्रद्धालु जो तादाद में, करोड़ों की तादाद में पहुंच रहे हैं, जो शाही स्नान, जो अमृत स्नान है, उसी दिन आपने तो देखा कि 3 करोड़ की आबादी वहां पहुंच गई थी, तो अनुमान लगाइए। आइए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ से, अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, क्या नजारा वहां पर, कितने श्रद्धालु आज वहां पर देखे आपने, और जिस तरीके से आकलन किया जा रहा है कि तमाम बजट होने के बावजूद, तमाम सुविधाएं निःशुल्क होने के बावजूद वहां के लोगों को ये आश्वासन है, ये विश्वास है कि वहां उन्हें उनके जो रोजगार हैं उसमें उन्हें कुछ प्राप्त हो जाएगा, या कुछ व्यापार वो कर रहे हैं उसमें वृद्धि होगी, क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये जो महाकुंभ है इस बार बहुत विशेष है। 144 वर्ष के बाद ऐसे योग में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, और महाकुंभ में दूर दराज के लोग जो है वो शामिल हो रहे हैं। देखिए, तस्वीरें मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि दिखाएं। इस वक्त मेरी मौजूदगी है सेक्टर 16 में, और सेक्टर 16 में भी जो श्रद्धालु हैं, देर रात तक इनका आवागमन का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, और दूसरी ओर आप देखिए धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महाकुंभ 2025 में इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात यही निकल कर आ रही है कि जिस तरह से सरकार ने व्यवस्थाएं दी, जिस तरह से लोगों ने स्नान किया, जिस तरह से लोग प्रतिदिन स्नान करने के लिए आ रहे हैं, इसके बाद माना यह जा रहा है कि महाकुंभ 2025 एक बड़े परिवर्तन का कारण बन सकता है। अगर परिवर्तन की बात की जाए तो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है, उत्तर प्रदेश के विकास में परिवर्तन हो सकता है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज हम आपसे चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि महाकुंभ 2025 में किस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं उसकी लोग सराहना कर रहे थे कि चारों तरफ जगमगाती दुधिया रोशनी है, और इस दुधिया रोशनी के बीच सुबह हो या शाम हो, यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं चाहे सुबह हो शाम, वो लगातार दर्शन के लिए आ रहे हैं, माँ गंगा का दर्शन कर रहे हैं, और उसके बाद वो माँ गंगा के दर्शन करने के बाद संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज देश और विदेश में महाकुंभ की चर्चा हो रही है, और लोग इस सफल आयोजन के लिए सरकार को बधाई दे रहे हैं। लेकिन क्या ये सफर इतना आसान रहा? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा अभी तक उत्तर प्रदेश के जितने मुख्यमंत्री रहे उन्होंने इतना बड़ा आयोजन करवाया? क्या इस तरह का आयोजन कराना एक प्रतिबद्धता है, या जो अपनी इच्छा शक्ति है उसका एक प्रदर्शन है? ये भी कई लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि सरकार इसको बहुत प्रमोट कर रही है, लेकिन इसके पीछे का जो असल कारण है, आखिर सरकार इसको प्रमोट क्यों कर रही है, तो इसके पीछे समझना होगा कि कहीं पर भी अगर मंदिर बनता है या बड़ा धार्मिक कार्यक्रम होता है तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है। देखिए पारुल जी, कुछ समय पहले तक लोग राम मंदिर पर सवाल उठाते थे और कहते थे मंदिर बनने से किसी का घर नहीं चलेगा, लेकिन ये इस तरफ आप देखिए, ये छोटी सी चाय की दुकान है, उधर आप देखिए लैया और चने भूजते हुए ठेले हैं, इधर आप देखिए ये जो खाद्य सामग्री की छोटे छोटे दुकानें हैं ना, ये उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बूस्टर डोज साबित होने जा रही है। क्योंकि जब आम आदमी के हाथ में पैसा होगा, जब आम आदमी मजबूत होगा, तो उत्तर प्रदेश का जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश की जो विकास की दर है वो बढ़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस तरह से सरकार ने एक प्लान तैयार किया था, ब्लूप्रिंट तैयार किया था कि उत्तर प्रदेश को और आगे ले जाना है और एक महाकुंभ का एक महाआयोजन करना है, उसमें सरकार कहीं ना कहीं पहले स्नान के बाद कामयाब होती हुई नजर आ रही है। यही उत्तर प्रदेश है, यही प्रयागराज है। इसके पहले भी कुंभ होते थे, महाकुंभ होते थे, व्यवस्था कम, अव्यवस्थाओं की खबरें ज्यादा आती थी। विदेशी मीडिया कहीं ना कहीं भारत की जो छवि है उसको बहुत दूसरी तरह से प्रदर्शित करती थी, और महाकुंभ में जो आयोजन होते थे की जो इमेज है उसमें गुड के बजाय बैड इमेज ज्यादा दिखाई जाती थी। और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि आपको लगातार तस्वीरें दिखाते रहे, कितना उत्साह, कितनी उमंग की किरण है। हम आप चर्चा कर रहे हैं, 7:30 बज रहा है, खुला आसमान, नीचे इतनी ठंड है, तापमान जो है वो लगातार पारा कम होता जा रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो नहीं कम हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि
श्रद्धालुओं के उत्साह के साथ जो अभी हम आप सरकार की व्यवस्थाओं पर चर्चा कर रहे थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतने बड़े आयोजन को कराने के लिए बहुत बड़ी इच्छा शक्ति की जरूरत है। और मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि इसके पहले भी महाकुंभ आयोजित होता था, इसके पहले महाकुंभ आयोजित होता था, इसके पहले व्यवस्थाएं की जाती थी, लेकिन इसके पहले कुंभ की जो अच्छी बातें हैं वो जनता तक उतनी ही पहुंच पाती थी जितना जनता शास्त्रों के जरिए, किताबों के जरिए जानती थी। ये जो प्रशासनिक अमला आज तैनात है, जो तरह तरह के सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम किए गए हैं, ये महज अब कुछ सालों का ये बदलाव है। इसके पहले भी महाकुंभ होते थे, कुंभ होते थे, और ये जो बदलाव के नाम पर, जो विकास के नाम पर बात होती थी, वो महज कागजों तक सीमित रह जाती थी। और यही वजह है कि जब अब हम महाकुंभ पर चर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो सामने दिख रही हैं। आम तौर पर ये दिख रहा है कि महाकुंभ एक बड़ी इच्छा शक्ति का केंद्र बन रहा है और एक बड़े बदलाव का, या यूं कह सकते हैं कि महाकुंभ महापरिवर्तन का योग बन रहा है। पारुल जी, बिल्कुल, इस शुभ संयोग में जब कुंभ की शुरुआत हुई तो अपने आप में बड़ा संदेश देश दुनिया को गया और देश दुनिया में भेजा भी गया कि देखिए सनातनियों का कितना बड़ा पर्व है जो उत्तर प्रदेश के संगम तट पर हम होता हुआ देख रहे हैं। बगैर किसी ऐसी कोई खबर जो परेशान करे, किसी तरह की कोई ऐसी खबर नहीं सामने आई और अमृत स्नान, पहला अमृत स्नान बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इसे प्रॉपर हम डेफिनेशन दें तो डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ तमाम चीजों को किया गया, करवाया गया। हर चीज का टाइम लिमिट था, हर जगह पर वॉलंटियर्स की मौजूदगी और सेना के साथ पैरामिलिट्री की तैयारी, ऊपर से लेकर जमीन यानी पानी के अंदर तक सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम, यानी आसमान से लेकर जमीन तक के सारे सुरक्षा के इंतजाम। और ये संदेश गया है दूर दराज तक कि यहाँ सुरक्षा के साथ साथ व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली हैं, जिसकी वजह से इस पहले अमृत स्नान को हमने बहुत व्यवस्थित होते हुए देखा है। कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते इतनी भीड़ में कहाँ हम फंस जाएंगे, कहीं हम खो ना जाए, क्योंकि कुंभ के पुराने इतिहास को हम देखें तो यही किंवदंतियां रही हैं कि कुंभ के बिछड़े हुए हैं और फलाने समय पर मिले हैं। तो ये सारी चीजें अब उनको खत्म करते हुए, उस किंवदंती को तोड़ते हुए ये कुंभ अपने आप में स्थापित हो रहा है, एक अलग संदेश दे रहा है और ये बता रहा है कि वाकई इससे बेहतरीन आयोजन शायद ही कोई हो सकता था। क्योंकि आप देखिए कि हम घरों में ही आयोजन देख लें, छोटे मोटे घर के इवेंट हो जाएं या फिर आप शादी पार्टियों की बात कर ले, कुछ ना कुछ छूट जाता है, टूट जाता है, रह जाता है। लेकिन यहाँ ऐसी कोई खबर मुझे नहीं लगता है कि हमने सुबह से अब तक आप कवर कर रहे हैं वहां पे ऐसी कोई खबर निकल कर आई। अगर आपकी नजर पड़ी हो, ये आपके साथ जो शख्स है उनसे तो आप बात कीजिएगा, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि वहां कुंभ में एंटर करने के साथ साथ किस किस तरह की व्यवस्थाओं को होता हुआ देखते हुए श्रद्धालु आगे बढ़ते हैं, फिर संगम तट तक पहुंचते हैं, वो आप सीक्वेंस में बताइएगा। पहले आप चर्चा कर लीजिए। अभिषेक, चर्चा करें। देखिए, मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा और जानूंगा कि इस बार का जो महाकुंभ है उसके बारे में किस तरह से बातें हुई महाकुंभ को लेकर, किस तरह से राजनीति हुई, लेकिन जिस तरह की व्यवस्था है, आप पीताम्बर धारण किए हुए हैं, क्या इस तरह की व्यवस्थाएं पहले भी महाकुंभ में होती थी या इस बार का जो महाकुंभ महायोग में है, विशेष मुहूर्त में 144 साल के बाद, ये एक बड़े परिवर्तन का कारक बनेगा? देखिए, मानव जीवन में सबका अलग अलग विचारधारा है, सबकी अलग अलग सोच है, सबका अलग अलग अपनी अपनी सोच है ना। और सनातन तो आप जानते ही हैं कि सनातन इतना बड़ा धर्म है, इसके लिए तो नहीं जो आया है प्रयागराज में, जो अपना प्रत्यक्ष आके देखा है, तो मैं दृश्य पता खुद चल जाएगा। उसके लिए शब्दों से कुछ बयान नहीं कर सकते। स्वयं आके देखे यहाँ की पवित्रता को, यहाँ की दिव्यता को, यहाँ की सभ्यता को अपने हाथों से देखे। अच्छा, ये जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तमाम कार्यक्रम आयोजित होते हैं, लेकिन इस बार जो महाकुंभ आयोजन हुआ और जो महाकुंभ की व्यवस्था है, इसके पहले भी सरकारें रही हैं, इस सरकार ने ऐसा क्या कुछ खासियत, विपक्षी कह रहे हैं प्रसार किया जा रहा है, क्या सरकार ने कोई व्यवस्था भी दी है या महज बातें हो रही? उत्तम व्यवस्था दी है। यहाँ करोड़ों की लोगों की भीड़ हो रही है। मुझे लगता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि किसी एक व्यक्ति को भी यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई है। जगह जगह लेट बाथरूम, जगह जगह लाइट, रोड व्यवस्था, सारी व्यवस्था। सुबह पानी 6 बजे गर्म पानी, बताइए करोड़ों की भीड़ में लोगों को गर्म पानी नहाने के लिए मिल रहा है। इससे उत्तम व्यवस्था योगी जी ने जो व्यवस्था दी है सभी मानवों के लिए, सभी भक्तों के लिए, इससे अलौकिक व्यवस्था कोई दे ही नहीं सकता है। भूतों ने भविष्य दी, एक अलौकिक व्यवस्था है। अच्छा, इसके पीछे क्या लगता है? एक मजबूत इच्छा शक्ति, मजबूत प्लानिंग, एक बेहतर रोड मैप और कर गुजरने का, कुछ करके दिखाने का जुनून है या महज प्रचार प्रसार है?
यह तो सनातन धर्म का यह महाकुंभ बहुत बड़ा पर्व है। तो इसके लिए किसी की कोई राजनीति नहीं है, किसी की कोई कूटनीति नहीं है। हाँ। यह तो आध्यात्म से जुड़ा हुआ एक पर्व है। इसीलिए इसको बहुत भव्य तरीके से योगी जी ने साथ व्यवस्थाएं की है। इसमें परमात्मा भी चाहे तो सब कुछ हो सकता है। परमात्मा की कृपा से ही सब संभव है। तो यह उन्हीं की कृपा से ही संभव हुआ है। वह सब आनंद हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए पारुल जी, अब मैं आता हूँ आपके सुरक्षा वाले सवाल पर, लेकिन उसके पहले शिवांशु से तुम्हारे सहयोगी चाहूंगा कि दिखाएं कि किस तरह से और आगे की तरफ जो लोग हैं वो ऊंट पर या फिर जो लोकल व्हीकल है उस पर आ रहे हैं। अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो कोई डूब नहीं सकता, इस तरह की व्यवस्था की गई है। 3700 से ज्यादा लोग खोए हैं इस बार के मेले में, उनको महज कुछ ही घंटों में ढूंढा गया, उनकी भाषा में बोलने का उनको मौका दिया गया। ये देखिए, ये ऊंट की जो सवारी है ये भी महाकुंभ का एक मुख्य आकर्षण है और ये कहा जाता है कि जो ऊंट है इस पर श्रद्धालुओं को घुमाया जाता है। लोगों के बीच एक महज आकर्षण ही नहीं है, ये एक व्यवस्था है कि कैसे सबका रोजी रोजगार चलता है। रही बात सुरक्षा व्यवस्था की तो देखिए, जल थल नभ हर जगह पर पारुल जी सुरक्षा है। और इसी सुरक्षा व्यवस्था की बात जब हम करते हैं, इसी सुरक्षा व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि महज 2 दिनों की तैयारी से कोई सुरक्षित नहीं हो सकता है। ये प्रदेश की जीरो टॉलरेंस की नीति है। ये अपराधी माफियाओं के मन में अच्छा, सरकार थोड़ा और सा फ्लैशबैक में मुख्यमंत्री चले जाइए तो कुछ ऐसी भी खबरें बरगलाने वाली कोशिशें की गई थी, जिसमें हमने देखा कि पुरानी तस्वीरों को शेयर करते हुए बताया गया था कि कुंभ को शुरू होने में 1 हफ्ता भी नहीं है। और मैं अखिलेश जी की बात कर रही हूँ, उनके पोस्ट की बात कर रही हूँ। लेकिन उसके बाद उन्हीं दिनों के बाद हमने वो चीजें देखी और वहां पर फिर हमने वो तस्वीरें भी दिखाई कि उनकी सच्चाई क्या है, उनकी पोस्ट की, और हकीकत में कुंभ में अब तक क्या तैयारियां हुई वहां से लेकर अब तक। अब जितने भी अब तक जो पोस्ट कर रहे थे या कुछ बातें कर रहे थे कुंभ को लेकर, अब वो खुद आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए कुंभ में डुबकी लगाइए। अभिषेक, देखिए, आमंत्रण का जो ये सिलसिला है और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने भी लोगों को आमंत्रित किया और इस पर विपक्ष ने कहा कि किसी को आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, महाकुंभ में किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता। लेकिन सरकार ने फ्रंट फुट पर आकर कहा कि मैंने व्यवस्था की है, मैंने दिखाया है कि किस तरह से महाकुंभ का आयोजन होता है, तो मैं ही आपको आमंत्रित करता हूँ। देखिए, आयोजन होना, लोगों को आमंत्रित करना और आदर भाव से बुलाना, इन तीनों चीजों में अलग अलग भावना है। आम आदमी को भी आदर भाव से बुलाया गया, राजनेताओं को भी बुलाया गया, सत्ता पक्ष के लोगों को बुलाया गया, विपक्ष के लोगों को बुलाया गया। लेकिन अपनी अपनी भावना के अनुसार लोग आए, जिनको आना था वो आए, जिनको आना है वो आएंगे, लेकिन जिनको नहीं आना है उनको कोई ला नहीं सकता पारुल जी। इस संसार में होना होता है वो तय होता है और जो नहीं होना होता है वो भी तय होता है। प्रयास का काम सरकार का है, सरकार प्रयास कर सकती है, सरकार लोगों को आमंत्रित कर सकती है, सरकार विपक्षियों को आमंत्रित कर सकती है, सरकार अपने जो सहयोगी हैं अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके जो मंत्रीगण हैं, जो आम जनता है, उनको आमंत्रित कर सकती है। ओम प्रकाश राजभर जैसे मंत्रियों को, दयाशंकर सिंह जैसे मंत्रियों को, जो सरकार में दमखम रखने वाले डिप्टी सीएम है, इन सभी को भेजा गया था अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर आमंत्रित करने के लिए। बिल्कुल अच्छा याद दिलाया आपने। तो वो निमंत्रण लेकर भी गए थे और तमाम जगहों पर वहां जाकर आमंत्रित भी किया गया था। मेहमान नवाजी भी अच्छी हो रही है, क्योंकि देखिए, व्यवस्थाओं की बात की जाए तो हमने खुद देखा है कि मुख्यमंत्री के लगातार दौरे हुए हैं प्रयागराज में और वहां उन्होंने जाकर हर एक चीज को खुद से देखा है। और आखिरी समय तक भी हमने देखा, जब कुंभ की शुरुआत होने वाली थी, वो खुद अखाड़ों से मिले। और अभी भी हमने सुना, जिनसे आप चर्चा कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हर एक श्रद्धालु को नहाने के लिए गर्म पानी मिल रहा है। उससे ज्यादा व्यवस्थाएं आपको क्या चाहिए? देखिए, गर्म पानी की जो बात है, महाकुंभ का जहां मैं मौजूद हूँ पारुल जी, ये सेक्टर 16 है और एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जाने में 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। अब आप समझिए कि महाकुंभ का जो पूरा आयोजन है, इसकी हम गणना नहीं कर सकते। सरकारी बजट के अनुसार ये प्रयागराज के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ता है और इतनी बड़ी आबादी को नहाने के लिए, माँ गंगा के विराट स्वरूप के बावजूद नहाने के लिए अगर गर्म पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, तो आप व्यवस्थाओं का अंदाजा लगा सकते हैं। और दूसरी ओर ये देखिए, ये आम लोग हैं जो अब यहाँ पर भोजन भी करने जा रहे हैं, इनको भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं चाहूंगा तस्वीरों में इनको दिखाया जाए
क्या मिल रहा है गुरु खाने में? क्या क्या मिल रहा है? जो चाहिए सो मिल रहा है। जो चाहिए सो मिल रहा है। पैसा भी लग रहा है? नहीं ठीक है। पैसा नहीं लग रहा है, फ्री में मिल रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड के रहने वाले हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हैं? ये बताइए खाने में क्या क्या मिल जाता है? सब चीज मिल जाता है, बस स्वादिष्ट है खाना सब चीज। हाँ, देखिए ये झारखंड के हैं और ये प्रदेश सरकार के लिए मेहमान ही है और ये महाकुंभ में शामिल होने के लिए आए हैं। इनको भोजन की भी व्यवस्था है। सामाजिक संस्थाओं से सरकार ने वार्ता की। सामाजिक संस्थाएं पहले से भी महाकुंभ में इस तरह के आयोजन करती आई हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पानी पहुंचा रही है सरकार, इसके साथ ही खाना भी दे रही है सरकार और सरकार इसकी व्यवस्था कर रही है। अब कोई कहने को ये भी कह सकता है कि सरकार नहीं, इसमें तो सामाजिक संस्था, तो खुले मन से लोग स्वागत करेंगे। आप भी आइए। कहने को 100 बातें हैं, करने को एक बात है कि अगर मजबूत प्रबल इच्छा शक्ति हो पारुल जी, तो आज के समय में सब संभव है। सुरक्षा की रही बात, बिल्कुल महाकुंभ की कड़कड़ाती ठंड में इतने इंतजामों को करना और व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखते हुए डिसिप्लिन में सब कुछ होना। जी, आपके साथ कौन लोग मौजूद हैं? आपके पीछे भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, जरा उनसे कोशिश कीजिए अगर वो बात कर पाए तो। बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ जो एक और तस्वीर दिखाता हूँ। अभी तो मेरे साथ जो लोग थे वो अभी आगे की तरफ बढ़ गए। ये एक छोटे बालक हैं, एक छोटे की उम्र में हैं और मैं इनसे जानूंगा क्या नाम है आपका? हाँ, थोड़ा आगे बता दीजिए। अंश यादव। क्या करते हैं आप अंश? पढ़ते लिखते हैं और ये ऊँट चलाते हैं। ऊँट से क्या व्यापार हो रहा है? हाँ? पैसे का व्यापार हो रहा और इससे क्या बदलाव हो रहा? देश हाँ, इससे आपकी व्यवस्था मजबूत हो। तो देखिए ये अंश यादव है, ये ऊँट चलाते हैं। अंश 1 मिनट रुक जाना। देखिए इनसे भी बातचीत का प्रयास करेंगे। ये बताइए आप लोग कहाँ से हैं? हम गुजरात से आए हैं, राजकोट डिस्ट्रिक्ट। गुजरात से आए, राजकोट से। हाँ, तो बताइए राजकोट में, गुजरात में इसकी क्या चर्चा है कुंभ की? क्या अच्छा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। यहाँ ये योगी आदित्यनाथ की बहुत हमने देखा कि सही तरह से बहुत व्यवस्था की है। हाँ, और जो रास्ता बनाया है, जो पुल बनाया है, हाँ, बहुत अच्छा। बहुत गर्म पानी मिल रहा है सुबह नहाने? हाँ, बहुत सब कुछ मिल रहा है, सब हाँ। कुछ मिल रहा है। सोच कर आए थे ऐसा कुंभ होगा? हाँ। पहली बार आए? पहली बार आया। हाँ, हाँ, इस पहले सुना था कि अच्छा है ये, इसीलिए हम आए। हाँ। बहुत संतोष हुआ। और सुना था और देख भी लिया। देख भी लिया। हाँ? कैसा रहा? क्या कैसी अनुभव रहा व्यवस्था है? उनका? कहीं कोई दिक्कत हुई? देखिए मैं यही इनसे जानने का प्रयास कर रहा हूँ। आप जरा बताइए स्क्रीन पर, कोई दिक्कत हुई आपको महाकुंभ में? नहीं, बहुत मजा आया। क्या व्यवस्था? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। हाँ, पुलिस कर्मचारी की बहुत किमें लगा महाकुंभ? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। हाँ? क्या कहना चाहेंगे तो गुजरातियों? हमारी जिंदगी में तो हमने तो मर्शी नहीं आओ लाभ। हाँ, हिंदी में बताइए। जिंदगी में नहीं देखा था ऐसा। आया नहीं था आपने ना? नहीं आया था। हाँ? हाँ, भाई प्रयागराज में आया कहीं 2-3 बार, लेकिन हाँ। ये कुंभ में नहीं आया था, पहली बार आया। बरोबर। हाँ। और हमने अच्छा लगा और सुना था ऐसा हुआ। हाँ। तो सुना था कि व्यवस्था बढ़िया है। हाँ। इसीलिए तो ये व्यवस्था भी बढ़िया है। क्या बोलेंगे गुजरात के लोगों मिनट रुक से? जाओ। तो लोग हम इतना बोलेंगे कि जो प्रयागराज में महाकुंभ मेला का जो व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था हमने कभी किसी ने दिखी नहीं है। और ये जो योगी आदित्यनाथ है, उसने बहुत प्रयास, बहुत मेहनत की। उसका सब आपका मंडल वाले को और कर्मचारी, पुलिस वाला, सब ने अच्छी तरह से, जिसके पूछो तो अच्छी तरह से जवाब देता है, सही जवाब देता है। कभी कभी तो किसी को कितना रह जाता है। ठीक है अभिषेक, आप और भी लोगों से चर्चा करिएगा क्योंकि हमें रुकना होगा यहाँ पर। आप चर्चा कीजिए क्योंकि आप लोग वहीं पर ही हैं। हमारी पूरी टीम उत्तर प्रदेश के इस वक्त महाकुंभ को कवर कर रही है और वहां से हम एक एक तस्वीर हमारे दर्शकों को आप लोगों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठंड बहुत है, अपना भी ख्याल रखिए और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी को वहां दिक्कत भी हो रही है तो हमारी टीम उनको मदद भी कर पाए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। बने हुए अभिषेक वहां पर और हमारे और भी सहयोगी वहां पर मौजूद हैं जो लगातार महाकुंभ की हर एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने लाइव देखा, हर एक चीज को लाइव देखा, वहां के लोग
जो वहां मौजूद थे, जो वहां से गुजर रहे थे। हमने गुजरते हुए लोगों से बात की, उन्होंने व्यवस्थाओं की तारीफ की। इससे पहले स्वामी रामभद्राचार्य भी इसको लेकर तारीफ कर चुके हैं योगी सरकार की। इतने बड़े महाकुंभ को करने के पीछे डिसिप्लिन, व्यवस्थाएं, प्रॉपर प्लानिंग और इच्छा शक्ति की जरूरत थी, जो होता हुआ दिखा। और इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री मोर्चे संभाले हुए थे, हर एक व्यवस्था को खुद जाकर देख रहे थे, तब तो हो पाया है ये पूरा महाकुंभ जिसकी हर ओर तारीफ हो रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण से लेकर पूर्व पश्चिम जहां तक चले जाइए, वहां हर ओर पहुंचा है महाकुंभ का ये संदेश कि अलौकिक है, अविस्मरणीय है, भव्य है, नव्य है। ये महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।